हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम बात करने जा रहे हैं उन मॉस्किटोज़ के बारे में जो आने वाले समय में फ्लोरिडा में देखे जाने की आशंका जताई जा रही है। और ये OX5034 है क्या, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ये मॉस्किटोज़ फ्लोरिडा में क्या कर रहे हैं और इनको छोड़ने की आशंका क्यों है, ये मॉस्किटोज़ पर इतनी रिसर्च क्यों हो रही है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में कवर हैं। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो फ्लोरिडा है ये मॉस्किटोज़ का एक घर है। स्पेशली जो एडिस एगिप्टी है यही मॉस्किटो है, ये फीमेल मॉस्किटो है जो कि जाइका वायरस भी करती है, डेंगू भी करती है और काफ़ी गंभीर बीमारियां भी करती हैं जिसके साथ ह्यूमंस की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये फ्लोरिडा में अर्बन एरियाज में मिलती हैं जहां पर पानी खड़ा रहता है, जैसे कि पूल्स में खड़ा रहता है। तो वहां पर ये जो फीमेल मॉस्किटो है वहां पर देखी जा चुकी है। और यही नहीं कि ये थोड़ी सी देखी जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जाती हैं। तो उन्होंने कुछ पेस्टिसाइड्स भी डेवलप किए थे ताकि इनको मार सके, पर अभी कुछ ऐसे फीमेल मॉस्किटोज भी बन चुकी हैं जो कि पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंस हो चुकी हैं। इसका मतलब उनका पेस्टिसाइड्स का फीमेल मॉस्किटोज पर कोई भी असर नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो 750 मिलियन मॉस्किटोज है इनको रिलीज करने की बात कही जा रही है फ्लोरिडा में। ठीक है, ये क्यों की जा रही है, ये क्या है? ये पहली बात तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब इन मॉस्किटोज को लैब में तैयार किया गया है, उनमें थोड़ी सी जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस की गई हैं। ऐसे नहीं है कि पूरा नकली मॉस्किटो बना दिया गया है। जो एग्जिस्टिंग मॉस्किटोज हैं उनमें कुछ बदलाव किया गया है, उनकी जेनेटिक्स में बदलाव किया गया है। तो ये करेगा क्या? ये करेगा मॉस्किटोज का जो नंबर है उसको रिड्यूस करेगा, कम करेगा, जो कि डिजीजेस कैरी करते हैं जैसे कि डेंगू, जाइका वायरस। फीमेल जो मॉस्किटो है उसको रिड्यूस करेगा। तो क्या सभी ने इसको अप्रूवल दे दी? नहीं, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं, कुछ लोकल्स ऐसे भी हैं जो इस प्लान के खिलाफ हैं, वो इसको अपोज कर रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हमने जुरासिक पार्क वाली फिल्म देखी थी उसमें एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो वैसे ही यही जो एक्सपेरिमेंट है वो उसको जुरासिक पार्क एक्सपेरिमेंट ही कह रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट होगा बहुत ही डेंजरस होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। तो ये है क्या? ये एक हाइब्रिड, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये एक हाइब्रिड मॉस्किटो होगा। तो हो सकता है फ्यूचर में जाके ये इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंट मॉस्किटो भी बन जाए, मतलब इस पर किसी भी चीज का कोई असर ना हो और इसकी पॉपुलेशन को ही खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो अब ये बात करते हैं कि OX513A है क्या। ये एक मॉस्किटो है जो कि एक वहाँ की कंपनी ने बनाया था। ये पहले वाली मॉस्किटो है जो प्रोग्राम किया गया था, जो कि अडल्टहुड पहुंचने से पहले ही मर जाता था। ठीक है, पर ये अगर वाटर में चला गया तो ये मरता नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां से इसको एंटीबायोटिक मिल जाती थी। वो कौन सी एंटीबायोटिक है? टेट्रासाइलिन। तो इसी के कारण वो अडल्टहुड तक पहुंच जाता था। पर इसमें कुछ बदलाव किए गए और एक नए जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो बनाया गया। तो इसके बारे में ही बात करते हैं। पहले ये क्या था? ये जो इसके बैच थे, जितने भी इसके मॉस्किटोज वहां पर बनाए गए थे, ठीक है, वो वहीं पर रहते थे और फीमेल जो मॉस्किटोज हैं उनके साथ मेट क्रिएट करते थे, उनके साथ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करते थे। तो ये होता क्या था कि ये जो फीमेल और मेल के ऑफस्प्रिंग्स, मतलब उनके आगे बच्चे होते थे, तो उनके अंदर एक प्रोग्रामिंग ऐसी चली जाती थी कि वो खुद ब खुद मर जाते थे, किल हो जाते थे, डाई हो जाते थे। ठीक है, जिसके कारण इसकी जो पॉपुलेशन है वो उसकी ग्रोथ को लिमिट कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे OX5034 जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो के बारे में, जो अभी न्यूज में है। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो है, मेल मॉस्किटो है, फीमेल नहीं है। मई में क्या हुआ कि ये जो यूएस एनवायरमेंटल एजेंसी है, इसने इस कंपनी को, ये किस कंपनी ने बनाया है? पहली बात तो ऑक्सीटेक, इस कंपनी ने इसको बनाया है और इस कंपनी को परमिशन दे दी है यूएस एनवायरमेंटल एजेंसी ने। ठीक है, तो इस कंपनी को ये परमिशन मिल चुकी है कि ऐसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इंजीनियरिंग है वो कर सकते हैं मेल एडिस इजिप्टी के मॉस्किटोज के साथ।
वो इसको टेस्ट कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑक्सीटेक कंपनी कहाँ की है? ये एक ब्रिटिश बेस्ड यूएस ऑपरेटेड कंपनी है। ये जो एडिस एगिप्टी मॉस्किटोज हैं, ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? ये कुछ वो उन डिजीजेस के लिए जाने जाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, डेडली हैं, जो इनको खत्म करके ही दम लेता है, जैसे कि डेंगू, जाइका, चिकनगुनिया, येलो फीवर। ये सभी कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, वो इन बीमारियों को झेल नहीं सकते और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं फीमेल मॉस्किटोज के बारे में। पहली बात तो हम ये बता देते हैं कि जो भी मॉस्किटो हमें काटते हैं, जो भी मच्छर हमें काटते हैं, वो सिर्फ फीमेल मच्छर ही होते हैं, क्योंकि मेल मच्छर काटते नहीं हैं। अब बात आती है कि ये काटते क्यों हैं? क्योंकि इनको ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड की जरूरत क्यों होती है? एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो ब्लड कहाँ से लेती हैं? ह्यूमन बीइंग से, हमें काट कर। तो प्लान क्या है? तो वो क्या कह रहे हैं कि जी ये जो मेल मॉडिफाइड मॉस्किटो होगा उनको रिलीज करेंगे, ठीक है। वो फीमेल जो वाइल्ड मॉस्किटोज हैं जो हमें बीमारियां फैलाती हैं, उनके साथ मेटिंग करेंगे, मतलब उनके साथ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मेल मॉस्किटोज क्या होते हैं? ये एक प्रोटीन को कैरी करते हैं, ठीक है। ये मेल मॉस्किटो जो बनाएंगे वो एक प्रोटीन को कैरी करेंगे, ठीक है, जो कि फीमेल की ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चों को मार देंगे इससे पहले कि वो मैच्योर हो सके, ठीक है, बाइटिंग एज तक। मतलब वो बच्चे जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो लोगों को काटते हैं, पर वो मैच्योर होने से पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि मेल जो मॉस्किटोज होंगे वो फीमेल मॉस्किटोज के अंदर ये प्रोटीन डाल देंगे। तो ये मेल मॉस्किटोज क्या होते हैं? ये सिर्फ नेक्टर पर ही फीड करते हैं, यही इनका खाना होता है, ठीक है। इसके साथ ही वो सरवाइव करते हैं, जीते हैं और अपनी जीन्स को पास ऑन करते हैं। तो जो मेल मॉस्किटोज हैं उनको ब्लड की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो काटते भी नहीं हैं। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस को, ये जो न्यू एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसका जो रिलीज है और अप्रूवल है वो कैसे हुआ? तो इसके रिलीज बताए जा रहे हैं कि 2021 एंड 2022 में बताया जा रहा है कि इस समय में इसको रिलीज किया जाएगा। तो जो ऑफिशियल्स हैं फ्लोरिडा कीज मॉस्किटो कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, उन्होंने भी अपनी फाइनल अप्रूवल दे दी है कि आप 750 मिलियन जो मॉस्किटोज हैं, ठीक है, मॉडिफाइड मॉस्किटोज हैं, वो आते समय में जो 2 साल हैं उनमें रिलीज कर सकते हैं। फिर ये बात करते हैं क्या इन्होंने इसकी चीज का पहला टेस्ट किया है? जी हाँ, और इससे इसको पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। तो इन्होंने ये कहाँ टेस्ट किया था? ब्राजील में, ठीक है। इसने वहां पर एडिस एगिप्टी की जो पॉपुलेशन है वो 95% कम कर दी है। तो ये जो मॉडिफाइड वाला है, ठीक है, ये पहले केमैन आइलैंड्स में भी रिलीज किया गया, पनामा, ब्राजील, ये सभी वहां पर रिलीज किया गया। और ये जो इसकी कंपनी है ऑक्सीटेक, इसने रिपोर्ट किया है कि इन सभी जगह पर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। पर कुछ ग्रुप्स हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। वो अपोज क्यों कर रहे हैं? वो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं और वो इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते ही इनको अपोज कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? पहली बात, अगर ये मॉडिफाइड मेल जीन्स, ठीक है, स्प्रेड हो चुकी हैं, ठीक है, स्प्रेड हो जाएंगी, तो ये क्या होगी कि ये जो वाइल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पोटेंशियली हार्म करेगी, थ्रेटन करेगी एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट, मैमल्स दैट फीड ऑन मॉस्किटोज। मतलब कुछ ऐसी एनिमल्स की प्रजातियां, बर्ड्स की ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ मॉस्किटोज को ही अपना खाना बनाती हैं, अगर वो इन जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल जीन्स को खा लेती हैं तो उन पर भी ये बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ बर्ड्स की स्पीशीज जो एंडेंजर्ड हैं, खत्म होने की कगार पर हैं, वो इनको खा ले अपना खाना समझकर, पर हो सकता है कि उनकी जो डेथ भी हो सकती है और वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। तो हमें इन बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का, मैमल्स का भी ध्यान रखना है। और क्या कर सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर क्या ले जा सकते हैं कि अगर हमें इस चीज की जरूरत ही ना पड़े जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो की, तो हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने होंगे? सबसे पहले जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है, ऐसे नहीं है कि वाटर सोर्सेज को खत्म कर दिया जाए, पर जो ओपन वाटर है जैसे कि पूल बनाना, वो उस चीज को कम कर दिया जाए। अगर आप पूल को नहीं यूज कर रहे हैं काफी लंबे समय से, तो आपको वो खाली रखना चाहिए, उसमें पानी नहीं रखना चाहिए। अगर पानी रखेंगे तो उसमें वो फीमेल मॉस्किटो आएगा ही आएगा, ठीक है। और
अगर आप वाटर उसमें रख भी रहे हैं तो उसको रेगुलरली इंस्पेक्ट कीजिए, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करके रखें, ठीक है, उसको कंप्लीटली क्लीन करें टाइम टू टाइम, जिसके साथ जो मॉस्किटो की डेवलपमेंट है वो नहीं होगी। और कुछ एग्जाम्पल भी हैं, कौन कौन सी साइट हो सकती हैं, जैसे स्मॉल स्ट्रीम्स हो सकती हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, जहां पर पानी खड़ा रहता है, ट्री के होल्स होते हैं, ठीक है, कुछ गटर में पानी खड़ा रहता है, ठीक है, डाउन स्पोर्ट्स में जार्स होते हैं, कैंस होते हैं, और कुछ ऐसे स्विमिंग पूल होते हैं जो कि अबंडन कर दिए जाते हैं और बहुत कम उनको मेंटेन किया जाता है, और कुछ ऐसे बोट्स भी होते हैं, ठीक है, जिसमें पानी खड़ा रहता है, कुछ ऐसे टायर्स भी हैं, ठीक है, जो ऐसे हम टायर नहीं यूज में आ रहा तो उसको ऐसे ही रख दिया, वो रेन पड़ेगी उसमें, ठीक है, वो पानी वहां पर कलेक्ट हो जाएगा, उस पर मॉस्किटोज आएंगे, फिर वो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और हमें डिजीजेस होंगे, तो फाइनली डेथ हो जाती है। अब और कंसिडरेशंस क्या ले सकते हैं, अगर हमें ये मॉस्किटो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये नहीं चाहिए तो हमारे पास और क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले ही बात है पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट, हमें हमारे पास इतने सारे पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हम उनको यूज कर सकते हैं। माना कि उनसे थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है पर ये भी तो खर्चा कम नहीं होगा ना, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड। पहली बात तो ये उतना भी बुरा असर नहीं डालते जितना जेनेटिकली मॉडिफाइड डालेगा। सेकेंड बात, मॉस्किटो रेपेलेंट्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम प्रिवेंटिव क्लोथिंग, हम कपड़े ही ऐसे डाल लें कि हमें मॉस्किटो काट ही ना पाए, उसको कोई जगह मिले ही ना। तो ये कुछ कंसिडरेशंस है जो हमें ध्यान में रख सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो को यूज करने की बजाय। तो आज तक जो टॉपिक था यही तक था, तो आगे देखते हैं कि इसमें डेवलपमेंट्स क्या होंगी जो मॉस्किटोज हैं फ्लोरिडा में, जिसका नाम रखा गया है OX5034। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।